अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईबीएस बीमारी क्या है, यानी इरिटेट बाउल सिंड्रोम। ये आंतों की बीमारी होती है, ये कैसे होती है, क्यों होती है, इसका इलाज क्या है, आपको मैं सारी बात बताऊंगा, आपको समझ भी आएगी और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अक्सर लोगों को ये हो जाती है और अक्सर ये यंग लोगों को होती है 35 ईयर्स पहले, यानी 25, 20, 30 इस एज में ये ज़्यादा असरअंदाज होती है। ये क्यों होती है, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है, ये ख़तरनाक भी होती है या नहीं है, ये काबिल इलाज है, इसका मुकम्मल इलाज है या नहीं है, ये सारी बातें बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्स अब्दुल नजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है आईबीएस काजेज़, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट कि इरिटेट बाउल सिंड्रोम ये क्या बीमारी है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि ये आंतों की बीमारी है। मैं आपको थोड़े अल्फाज में, मुख्तसर अल्फाज में ये वाज़ कर देता हूँ कि ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, इसकी जो हरकत होती हैं सिस्टोलिक पैरास्टोलिक, उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है और इसके अंदर कोई अल्सर वगैरह नहीं होता। ये ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं होती कि स्वेलिंग हो या ऐसा प्रॉब्लम हो, सिर्फ उसकी हरकत जो होती है वो ही चेंज होती है। वो कैसे होती है, मैं आपको सिम्टम बताता हूँ, काजेज़ भी बताता हूँ। पहले मैं इसके काजेज़ बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों होती है। अक्सर लोग जो होते हैं फ़ास्ट फूड खाते हैं या टाइम वक्त बेवक्त खाना खाते हैं, यानी कभी 3 दफ़ा 4 दफ़ा खा लिया दिन के अंदर, या कभी 1 दफ़ा खा लिया, दोबारा याद ही नहीं, अपना काम कर रहे हैं या फिर चल फिर रहे हैं, कोई सफ़र कर रहे हैं, तो उस वक्त चूँकि आंतों की जो हरकत होती हैं, इनकी मूवमेंट जो होती है वो तो मुसलसल जारी रहती है। अगर इसको कोई चीज़ मिलेगी हाजमे के लिए तो ये काम करती रहेगी, अगर नहीं होगी तो फिर भी ये हरकत करती रहेगी। जब ये खाली होगी तो फिर इसकी हरकत में चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। और इसका सबसे बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पर जब हम कोई खुराक खाते हैं तो जब इस जगह बड़ी आंत में पहुँचती है खुराक, तो वो हाजमे के कई मराहल से गुजर चुकी होती है। वहाँ पर ये होता है कि इस आंत ने वहाँ से मिनरल, विटामिन्स, न्यूट्रिशन, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो उसने लेने होते हैं, और जो वेस्टेज होती है वो उसको फाजल मादा जो होता है उसको बाहर निकालना होता है। जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर ये होता है कि जब उसकी हरकत जो होती हैं, चूँकि उसकी हरकत ये होती हैं कि उसने एक साइड ने मूव करना है अंदर की तरफ, दूसरी ने खुलना है। ऐसे फाजल मादा जो होता है वो आगे की तरफ चलता रहता है, यानी एक साइड बंद हुई, दूसरी खुल गई, फिर पीछे से हरकत ऐसे हुई, फिर वो आगे चलता रहता है, फाजल मादा आगे आगे चलता रहता है। तो डिस्चार्ज होता है, ड्रेन होता है जिस्म से। अगर इसकी हरकत, ये आईबीएस का जो मरीज़ होता है, इसकी हरकत जो होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो उसने हरकत करनी होती हैं, सिस्टोलिक पैरास्टोलिक जो उसकी मूवमेंट होती है वो बदल जाती है। यानी जो वहाँ पर मादा रुकना होता है, जो फाजल मादा होता है उसमें से अब्जॉर्ब करना है होती है उसने न्यूट्रिशन वगैरह, मिनरल, विटामिन वगैरह, वो नहीं करती। वहाँ से वो जल्दी, उसकी हरकत ऐसी होती है वो जल्दी जल्दी वहाँ से गुजरता है कि मरीज़ को फिर फ़ौरन हाजत होती है, वो वहाँ से ड्रेन हो जाता है, फाजल मादा निकल जाता है। उसमें से जो ग़िज़ाइयत होती है वो भी उसके साथ चली जाती है। जो उसने टाइमिंग वहाँ पर रुकनी होती है, वो स्टे करना होता है, वो नहीं करता। इससे क्या होता है कि मरीज़ को दिन ब दिन कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ ये होता है, इसका काजेज़ ये बहुत बड़ा है कि इसकी हरकत चेंज हुई, इससे ये नुकसान हुआ कि मरीज़ जो खाता है वो उसके जिस्म को लगता नहीं है, वो जिस्म से वैसे ही ड्रेन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रुकता नहीं। एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, उतनी टाइम में उसने वहाँ से रुकना होता है, उसने फिर सक करना होता है, उसमें से अब्जॉर्ब करना होता है, जज़ब करना होता है कि वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेती है, वो बॉडी को देती है। ये नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ की जो सेहत होती है, वो हेल्थ होती है, वो दिन ब दिन गिरना शुरू हो जाती है। आपको चेहरे से भी महसूस होना शुरू हो जाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आते हैं कि सिम्टम्स इसकी क्या होती हैं। सिम्टम्स दोस्तों इसकी ये होती हैं, सबसे पहली और मेन सिम्टम ये होती है, इस मरीज़ को कभी डायरिया हो जाएगा,
लूज मोशन होंगे और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज़ हो जाएगी। यानी एक सतह के ऊपर एक सिचुएशन के अंदर रहते हुए ये काम नहीं करती। यानी उसकी जब सिस्टोलिक पैरास्टोलिक जो होती है मूवमेंट जो होती है, यानी सिस्टोलिक जो होती है कि एक मूवमेंट बंद हुई दूसरी खुल जाएगी, जब दूसरी बंद हुई वो खुल जाएगी। सिस्टोलिक पैरास्टोलिक यही होती है कि वो जब हरकत चेंज होती हैं तो उसकी वजह से ये अक्सर ये होता है कि वहाँ पर वो फाजल मादा रुकता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर इसकी हरकत तेज़ी में होती है तो फिर ये होता है कि वो ड्रेन होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ उसकी हरकत तेज़ होती हैं। और इसने वहाँ ये होता है कि पानी भी जज़्ब करना होता है ना, वो पानी भी जज़्ब नहीं होता, इसलिए वो लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर ये अलामत इसको होती है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये मरीज़ वीकनेस महसूस करना शुरू हो जाता है और इसको अक्सर दर्द रहती है, पेट के अंदर इसको दर्द महसूस होती है। कभी तो मुसलसल ही रहती है और कभी ये होता है कि कभी कभार होती है, कभी हट जाती है, कभी दर्द होना शुरू हो जाती है। ऐसी सिम्टम्स आती हैं। अब आते हैं हम इसका इलाज की तरफ कि हमने इलाज क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले इसकी जो मेडिसिन है वो है कालू संथ। अगर मरीज़ को मुसलसल दर्द रहती है और शदीद किस्म की दर्द है तो आपने कालू संथ उसको 30 ताकत में देनी है, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। और इसके साथ आपने इसकी ट्रीटमेंट जो है वो आपने सल्फ़र को, नक्सवामीका को नहीं भूलना। IBS यानी बॉबल सिंड्रोम जो बीमारी है इसको डिसफंक्शनल भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो फंक्शन होता है रेक्टम का, इसका वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिसफंक्शन भी इसको कहते हैं। आपने सल्फ़र सुबह के वक्त 200 ताकत में लेनी है। सुबह निहार आपने इस मरीज़ को 5 कतरे देनी है। एक हफ़्ता आपने मुसलसल देनी है कि शाम के वक्त आपने नक्सवामीका 200 ताकत के 5 कतरे और सुबह निहार आपने 5 कतरे सल्फ़र के देने हैं। और इसके साथ फिर इस हफ्ते के बाद आपने 2-3 दिन, 4-5 दिन के बाद आपने कम से कम 3 दिन 5 दिन का वक्फा रखना है, नहीं तो एक हफ्ते के बाद आपने फिर एक खुराक रिपीट किया करनी है। इसके साथ आपने देनी है इसको अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 ताकत में, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। इनकी सिम्टम्स भी आपने देख लेनी है, आपको सिम्टम्स ही बता देंगे ये मेडिसिन बनती हैं। अर्जेंटम 30 ताकत आपने सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे देने हैं। और इसके साथ आपने पल्साटिला को नहीं भूलना, चूँकि पल्साटिला की अलामत ही ये है, विंड फ्लावर इसको कहते हैं, कि इसके मूड का पता ही नहीं लगता। इसका इस बीमारी का भी यही है। IBS जो बीमारी है ना, इरिटेट पर्सनालिटी कहते हैं ना लोग, कि ये यार इस मूड का कोई पता नहीं लगता, ये इसका मूड क्या किस वक्त क्या हो जाता है। इसी तरह ये भी होता है कि ये आपकी जो बड़ी आंत है इसकी हरकत का आपको पता नहीं चलेगा कि ये हरकत किस तरफ इसकी चलना शुरू हो जाएंगी या ये लो हो जाएंगी। इस तरह कॉन्स्टिपेशन भी होगी, लूज मोशन भी होगा। पल्साटिला इसके लिए अथेंटिक मेडिसिन है, वो आपने 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके आपने उसको देना शुरू कर। डायग्नोज वाला जो मामला है, डायग्नोज करने के लिए आपने इसको कन्फर्म करना है। इसको डायग्नोज करने के लिए क्या है, इसका स्टूल टेस्ट करवाया जाता है, एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। एक्सरे में भी ये क्लियर हो सकता, एक्सरे में ज़्यादा वाज़ेह होता है अल्ट्रासाउंड में। और इसके साथ साथ इंडोस्कोपी, रेक्टमस्कोपी, ये टेस्ट इसके होते हैं। ये आपने टेस्ट करवा के इसको डायग्नोज कर लेना है। आपने किसी मकामी डॉक्टर से रब्ता करें या ख़ुद मेरी मेडिसिन देखकर इनको ले सकते हैं, या मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ना पसंद आए तो इसको डिसलाइक कर दें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। दोस्तों मेरी वीडियो को पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।